ईरानी हमले में सऊदी अरब में तबाही हुई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अरामको पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सऊदी के रास तानूरा इलाके में तबाही की तस्वीरें भी अब सैटेलाइट इमेजेस के जरिए सामने आ चुकी हैं। देखिए ये दिख रही हैं तस्वीरें, जिसमें दिखेगा, हमने आपको तस्वीर पहले ये खबर दिखाई थी कि अरामको पर और रास तानूरा में किस तरह से हमला किया गया, लेकिन अब उसकी सैटेलाइट इमेजेस सामने आ गई हैं जो दिखाती हैं कि किस तरह से ये हमला हुआ और उसके बाद कितनी तबाही हुई है। अरामको में कितना नुकसान हुआ है और रास तानूरा में जो अरामको की रिफाइनरी है वहां पर कितना नुकसान हुआ है। इस बीच ईरान के इस्फहान में भीषण हमला हुआ है। अमेरिका की बमबारी से यहां जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इस्फहान के इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके की खबर है। इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर साइट भी मौजूद है। तो इस्फहान में भी लगातार इस्फहान, नतांज, ये तमाम शहर जहां पर न्यूक्लियर एक्टिविटी ईरान की रही है वो पहले से ही टारगेट पर हैं और इस्फहान में एक बार फिर बड़ा हमला किया गया है। उसकी वजह से बड़ी तबाही इस्फहान में देखने को मिल रही है। इस बीच वॉर फ्रंट से आज की सबसे विध्वंसक खबर भी, पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा हमला हुआ है। किंग फहद कॉजवे ब्रिज पर हमला किया गया है। सऊदी अरब और बहरीन लिंक पुल पर हमला किया गया। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो लिंक पुल है सऊदी अरब और बहरीन के बीच, इस पर हमला किया गया है। ड्रोन स्ट्राइक के बाद आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। 25 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। और देखिए ये युद्ध है तो जानकारी का युद्ध भी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, साइकोलॉजिकल दबाव भी एक दूसरे पर बनाना है। ईरान ने जारी की है ड्रोन जखीरे की तस्वीरें। ईरान ये बता रहा है कि उसके पास कितने ड्रोन हैं, उसके पास कितनी मिसाइलें हैं। तस्वीरों में ड्रोन और मिसाइलें दिख रही हैं। रॉकेट लॉन्चर पर दिख रही हैं मिसाइलें। भूमिगत सुरंग में रखी गई मिसाइलें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। तो ये वीडियो जारी किया है, दिखाया है कि उनके पास कितनी मिसाइल क्षमता है, उनके पास कितनी ड्रोन क्षमता है। लॉन्चर पर तैनात मिसाइल दिखाई गई है। ईरान ने ये वीडियो जारी किया है बताने के लिए कि उनके पास क्या क्षमताएं मौजूद हैं, यानी उनके पास कितने हथियार मौजूद हैं और वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे पास हथियारों की कोई संख्या नहीं है, असंख्य हथियार हैं, हमारी ताकत के सामने ईरान की ताकत कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन खामेनेई की हत्या पर पाकिस्तान में एक बार फिर हिंसा हुई है। लाहौर में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास को जलाया है। 2 दिन पहले कराची दूतावास को भी जला दिया था। देखिए ये तस्वीरें हैं इस वक्त लाहौर की, हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास यहाँ पर, उसमें आग लगाई गई है, उस पर अटैक किया गया है। कराची में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था। पाकिस्तान में खामेनेई की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर अमेरिकी दूतावास पर ये अटैक किया गया, ये प्रदर्शन किया गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कराची में अमेरिकी दूतावास पर किस तरह से अटैक किया गया और एक तस्वीर ये लाहौर में अमेरिकी दूतावास। तो अमेरिकी दूतावास लगातार निशाने पर है। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर नारेबाजी की गई। खामेनेई की मौत के बाद ये हमला किया गया है अमेरिका के दूतावास पर, कराची में भी और लाहौर में भी। दोनों जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर में दूतावास के एक हिस्से में आग भी लगाई गई है। दोनों जगह देखिए, कराची में और लाहौर में दूतावास के हिस्से में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंच चुके थे। नारेबाजी की जा रही थी खामेनेई के समर्थन में, अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका के खिलाफ जो यहाँ पर नारेबाजी थी वो उसके बाद पत्थरबाजी में तब्दील हुई, फिर हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद आग लगा दी गई अमेरिकी दूतावास में, दोनों ही जगह।